एक गलतफहमी की वजह से सूरज ने बंटी की शादी रिया के बजाय काव्या से कराने का फैसला कर लिया है। अब रिया के अंदर ऐसा ज्वालामुखी फूटने वाला है जो अपने प्यार को पाने के रास्ते में आने वाले हर रिश्ते और हर संबंध को जलाकर खाक कर देने को तैयार है। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि बंटी काव्या की देखभाल करते हुए उसे अस्पताल लेकर जाता है। यह देखकर सूरज को लगने लगता है कि शायद बंटी के दिल में काव्या के लिए कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह नहीं जानता। सच्चाई जानने के लिए सूरज दोनों का पीछा करता है और देखता है कि बंटी और काव्या साथ में हंसी खुशी फालूदा खा रहे हैं। बंटी तो काव्या को अपनी साली साहिबा समझकर प्यार से फालूदा खिला रहा होता है, लेकिन सूरज कुछ और ही समझ लेता है। असल गड़बड़ तब होती है जब बंटी काव्या को वापस घर लेकर आता है। काव्या की तबीयत थोड़ी नाजुक होती है, इसलिए बंटी उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए घर में दाखिल होता है। बंटी को काव्या की इतनी ज्यादा केयर करते देखकर सूरज का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। आगे बचा हुआ शक बंटी खुद ही अपनी मासूमियत में दूर कर देता है। सूरज को इतना खुश देखकर बंटी को लगता है कि यही सही वक्त है सूरज से उसकी बहन का हाथ मांगने का। बंटी सूरज के पास जाता है और जल्दी जल्दी कहता है, मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है। लेकिन सूरज उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे गले लगा लेता है और कहता है, आज से मेरी बहन की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर। बंटी के हाथ पांव तब कांपने लगते हैं जब सूरज काव्या को बुलाकर दोनों को साथ में गले लगा लेता है। काव्या और सूरज की खुशी देखकर बंटी भी समझ जाता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि बंटी कुछ बोल पाता, सूरज भावुक होकर कहता है, आज तूने मेरे सपने को पूरा कर दिया और मेरी बहन की बर्बाद हो चुकी जिंदगी को फिर से संभाल दिया। सूरज पूरे घर और मोहल्ले में मिठाइयां बांटकर काव्या और बंटी के रिश्ते की खुशखबरी फैला देता है। यह खबर रिया तक भी पहुंचती है। खबर सुनकर रिया खुद को संभाल नहीं पाती और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी बंटी उसके पास आता है और उसे गले लगाकर पूरी बात समझाने की कोशिश करता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अब उनके सामने अपने प्यार को कुर्बान करने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन इतने बड़े सदमे के बाद रिया का गुस्सा उसके सिर पर सवार हो जाता है। वह गुस्से में बंटी की कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। इसके लिए चाहे मुझे सारे रिश्ते तोड़ने पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब सवाल यह है कि क्या बंटी को पाने के लिए रिया अपने ही परिवार में दरार डाल देगी? क्या वह काव्या और बंटी की शादी रोक पाएगी, या फिर यह गलतफहमी दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? और अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि रिया को बंटी के लिए अपने प्यार की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो कमेंट में रिया जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक कहानी और अगले बड़े ट्विस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।